50-50 लाख की गाड़ी पर दौड़ने वाले पीरों में भी वो क्वालिटी नहीं है जो मस्जिद के इमाम में है। और हमने इस ज़माने में पीर साहब लोगों को देखकर ये सोचा, ये पीर साहब का बड़ा एहसान है एहसान, मगर सारे पीरों का नहीं। जो पीर साहब पीरी मुरीदी के लिए ही पैदा हुए हैं उनका कोई एहसान नहीं। जो पीर साहब पीर बनकर दीन की खिदमत का शौक दिल पर रखते हैं उनका ज़रूर एहसान है। हमारे उलमा इस वक्त हम अगर गौर करें, हम में से किन का एहसान इस्लाम पर है। आज अगर हमारी मस्जिदों से 5 वक्त अजान की आवाज़ हमारे घर तक आती है तो एहसान इन्हीं दरवेशों का है। हमने, हमारे बच्चों ने आज तक क्या किया है? हमने सिर्फ पैसा कमाना, शोहरत पालना, बड़ा आदमी बनना, मकान बनाना, दौलत जमा करना, इन सारी चीज़ों को अपने ज़हन व दिमाग में बिठाकर 15 साल के बेटे के लिए वीज़ा और पासपोर्ट की हमने फिक्र की है। मगर 24 घंटे अगर मस्जिद में रहकर कोई जिम्मेदारी से दीन का काम करता है तो वो मस्जिद का। तो नाज़रीन इकराम, आपने इस वीडियो में देखा और ये जो मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं, आपने इनके बयान को सुना। और जो कहते नहीं अल हक़ मुर्रुन, हक़ जो होता है वो हमेशा कड़वा होता है। तो नाज़रीन इकराम, बिल्कुल हकीकत बात यही है कि आज के पीर 50-50 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं और सुन्नियत का काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ऐसे जाली पीरों से बचना चाहिए जो सुन्नियत का काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जो दीन का काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आजकल जो ढोंगी पीर हैं, हमें उनसे बचने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। और जो दीन का काम कर रहे हैं और जो शरीयत के मुताबिक काम कर रहे हैं वो बिल्कुल हक़ पर हैं, वो बिल्कुल हम उनका अदब एहतराम करते हैं और वो काबिल तारीफ़ हैं। आजकल ऐसे ऐसे जाली पीर बन गए हैं कि बस उनका सिर्फ काम यही है कि जाहिल मुरीदों को लूटा जाए और सुन्नियत का काम बिल्कुल ना किया जाए। ऐसे ऐसे पीर, जाली पीर जो नमाज से दूर हैं, तक़वा व तहारत से दूर हैं, सुल्पा लगा रहे हैं, सिरकट लगा रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, ऐसे ऐसे पीर बने हुए पड़े हैं। और प्यारे इस्लामी भाइयों, हकीकत में पीर नहीं हैं बल्कि ये पैर हैं। आज जो सबसे ज़्यादा नुकसान है सुन्नियत को, वह ऐसे जाली पीरों से नुकसान है। आपने देखा कि मौलवी साहब ने जो बात बताई वो बिल्कुल हकीकत है। आज हमारी कौम न जाने किधर जा रही है, ऐसे जाली पीरों को तलाश करती है जिनसे न कुछ आता हो न जिनसे कुछ जाता हो, जिनसे अपने खुद मसाइल निकालने न आते हों। वो आपको क्या मसाइल बताएंगे, आपको क्या कौन से सीधे रास्ते पर लेकर के आएंगे। ऐसे पीर खुद भी जहन्नम में जाएंगे और अपने मुरीदों को भी जहन्नम में लेकर के जाएंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो लिहाजा आप पीर को तलाश करें, ऐसा पीर हो जिसे देख करके अल्लाह तबारक व तआला की याद आ जाए। पीर ऐसा होना चाहिए कि जब हम पीर मुरीद हों तो प्यारे इस्लामी भाइयों 5 वक्त नमाजी बन जाएं, नमाज को उसके वक्तों पर अदा करने लगें और शरीयत के पाबंद हो जाएं हम। आज हमारी कौम का जो नज़रिया है वो ये है, जो जाहिल पीर होते हैं उनको तो पैसे मुट्ठी भर भर करके देते हैं, लेकिन हमारी कौम का जो रहनुमा होता है इमाम, 24-24 घंटे मस्जिदों में ड्यूटी लगाता है, मगर फिर भी हमारी कौम इमाम को 10 रुपये देने को तैयार नहीं होती है। अगर कहीं से इमाम की आमदनी शुरू हो जाए फिर तो ये कहने लगते हैं भाई इमाम साहब तो तुम्हारी लॉटरी लग गई, आज तो तुम्हारी जेबें गायब हो गई। प्यारे इस्लामी भाइयों, ज़रा गौर करो, वो इमाम जो 24 घंटे तुम्हारी बस्ती में रह करके तुम्हारी खिदमत कर रहा है, दीन की खिदमत कर रहा है, तुम्हारे बच्चों को भी पढ़ाता है, तुम्हारे लिए दुरूद व फातिहा के लिए भी जाता है। अगर कोई 1-2 लोग इमाम को 10 रुपये दे दें तो फिर जो हासिदीन हैं उनके दिल अंदर से जलने लगते हैं, वो इमाम के पक्के दुश्मन बन जाते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने इमाम के बारे में सोचो कि आपका इमाम आपके लिए, आपकी बस्ती के लिए कितनी दुआएं करता है।